नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और ठंड का मज़ा बहुत अच्छे से ले रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा जो बेबी हुआ है, पहले तो मैं बता दूँ कि मेरा 2 बेबी है और दोनों लड़के ही हैं और दोनों मेरा डिलीवरी सिजेरियन ही हुआ है, सी सेक्शन से ही हुआ है। मतलब मेरा जो पहला डिलीवरी हुआ था उस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे सिजेरियन डिलीवरी होगा, बट ऐसा कंडीशन हुआ मेरे साथ, ऐसे हुए हालात कि हमें मजबूरन करवाना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये मतलब मेरा जो बेटा, बड़ा वाला बेटा है, उसका जन्म हुआ था 2018 में, अगस्त में, 29 अगस्त को उसका जन्मदिन हुआ था। और जो हमारा पेन है, मेरा पेन 27 को राखी था। तो हम लोग राखी का जितना भी फंक्शन वगैरह था सारा हो गया, राखी बंधवा दिए। इसके जो पापा थे ये आए राखी बंधवा कर, जब हम लोग जहाँ रहते थे, मतलब हम लोग पटना में रहते थे उस टाइम, तो वहाँ पे जब गए हम लोग रात को तो उसी टाइम से हमको पेन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे भी डेट डॉक्टर दिया था मेरे को 29 तारीख को ही, तो अभी भी 2 दिन टाइम था। तो हम लोग उतना लाइटली लिए हुए थे कि चलो अभी 2 दिन है, अभी पेन वगैरह नहीं हो रहा है, तो उतना नहीं सोचे थे। लेकिन जब यहाँ से गए तो बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब। तो उसके बाद रात हो चुकी थी, 8-9 बज चुके थे, इसीलिए हम लोग, जब सासू माँ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चाय पी लीजिए, मतलब गर्म चाय पीने से दर्द थोड़ा कम होता है, उसमें घी डालकर पीने से। वो कर कर देखे, फिर इसके पापा भी थोड़ा पैनिक हो गए, थोड़ा घबरा गए, क्योंकि हमारा उस टाइम फर्स्ट बेबी था इसलिए। उसके बाद जब मतलब बहुत सारा बात, एक इनके फ्रेंड थे डॉक्टर, उनसे बात हुई। फिर मौसी मेरी जो है, मेरी जो मौसी है वो नर्स है, आशा का काम करती हैं, तो उनको, उनसे भी कॉल कर कर बातें की गई। तो मतलब हम लोग उस टाइम का क्या मैं फीलिंग बताऊँ आपको कि क्या हुआ। मतलब हम अब जब सोचते हैं ना कि मतलब मेरा फर्स्ट बेबी किस तरह से हुआ है, तो सोचते हैं कि भगवान ना करे कि किसी को ऐसा हो। जब मतलब जब मेरे को पेन वहाँ कम हो गया, एक बार चाय पी ली मैंने तो कम था दर्द। फिर मेरी जो मासी थी उसने कहा कि टहलो, जब मतलब वाटर फॉल होगा, मतलब थोड़ा बहुत पानी आएगा तब डॉक्टर के पास जाना, अभी उतना होता है दर्द। तो हम सोचे चलो ये थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द था। किसी को अपना दर्द कैसे बता सकते हैं, और उस टाइम का दर्द का तो बात ही अलग है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ सुबह, रात तो कट गई जैसे तैसे, फिर सुबह में दर्द चालू हो गया, तो फिर चाय बनाकर पिए, फिर ठीक हो गया। तो सारा काम वगैरह कर कर फिर इसके पापा बोले कि नहीं चलो, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ पर जो डॉक्टर थी वो चेक की और बोली कि शाम तक डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल। तो हम लोग खुश भी थे, और दर्द था तो, और मेरा एक आदत है कि दर्द जब भी होता है, कुछ का भी दर्द हो, मतलब कहीं पर भी पेन हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मतलब दर्द इतना होता है ना कि उसको बर्दाश्त करने के लिए मैं खाना वगैरह या कुछ भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तो वही मैं इसके पापा, उस टाइम केला का टाइम था तो इसके पापा केला लेकर आए, तो हम, मतलब विश्वास नहीं करिएगा आप लोग, 2 दर्जन यानी 24 केले मैंने अकेले खा लिए, वो भी दर्द में। कोई, मेरे को लगता है कोई ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन मैंने किया। उसके बाद जब शाम हो गया, ऐसे ही टहलते, दर्द हो रहा था, बेबी चल रहा था, तो मतलब पता चल रहा था, महसूस हो रहा था कि बच्चा चल रहा है, चलो सेफ्टी है, ऐसा कुछ बात नहीं है, नॉर्मल है सब। फिर वहाँ की नर्स जो थी उसने भी कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है, कि आपका 2 फिंगर खुला हुआ है, 1 फिंगर और खुलेगा तो आपका डिलीवरी हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कभी कभी कि अब हो जा रहा है, फिर सोच रहे नहीं नहीं होगा, फिर लग रहा, मतलब एक बार इतना ज़ोर से दर्द, फिर आराम, फिर दर्द, फिर आराम। मतलब रात भर में
जो कहा जाता है ना 24 घंटे, जब मैंने 28 को गई तो वहाँ पर मेरे बाद जितनी भी औरतें आई सबका डिलीवरी हो गया। मतलब आती थी, थोड़ा सा पेन हुआ, डिलीवरी हो गया। मतलब ऑलमोस्ट नहीं तो 20-25 औरतों को डिलीवरी हो गया। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। फिर इसके पापा को बोले शाम हो गया, 8 बज गए, तो बोले कि नहीं आप चले जाइए रूम पे। सासू माँ आ गई थी मेरी उस टाइम, तो वो चले गए रूम पे। मम्मी जी कही कि थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत होगा या बेबी हो जाएगा तो कॉल करेंगी। तो इसके पापा तो चले गए कि चलो अभी ठीक है। फिर रात भर मैं नहीं सोई दर्द से। मतलब पूरा जितना हॉस्पिटल था, वहाँ का फील्ड था, ग्राउंड था, जितना भी मतलब सेक्शन बाय बांटा जाता है डॉक्टर लोग का कि हड्डी का डॉक्टर ये है, फिर इसका डॉक्टर ये है, मतलब पूरा हॉस्पिटल में घूम ली दर्द से। मतलब मेरे को बैठने का तो मन ही नहीं किया कहीं, सिर्फ चलती थी कि नहीं दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। बैठती थी तो लगता था अब होगा, लेकिन होता नहीं था। मतलब मेरे को हंसी भी आती है, रोना भी, कि मतलब गजब। जब कोई भी माँ के लिए, मेरी भी माँ है या किसी की भी माँ के लिए ये कितना पेनफुल टाइम होता है, वो सिर्फ एक औरत ही जान सकती है। फिर जितनी भी नर्स थी रात की शिफ्टिंग वाली, वो सब भी बोल रही है कि आपको इतना पेन है, आप रो रही हैं, आप फिर चल रही हैं, फिर बैठ कर रो रही हैं। सुबह हो गई, मतलब रात भर मैं तो सोई नहीं। और ऊपर से जब सुबह हुई, डॉक्टर जब आए, सीनियर डॉक्टर आए, तो सब का छोड़कर नर्स जो थी, जो मुझे देखी थी कि मेरे को कितना पेन हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पानी आ रहा था उस टाइम, तो जो सीनियर डॉक्टर थी वो आई। तो जो नर्स थी वो बोली कि मैम पहले इसको देख लीजिए, इसको बहुत मतलब रात भर सोई नहीं है दर्द से। तो मेरी जो सासू माँ थी वो भी पूरा बोलने लगी कि हाँ कि रात भर सोई नहीं है, आप प्लीज़ इसको देखिए, मतलब क्या हो गया। और मेन मेरा क्या हो गया कि बच्चा सुबह लगता है 5 बजे से चलना बंद कर दिया। जैसे बच्चा घूमता है बेबी, मेरा बेबी घूमना बंद कर दिया। मैं उससे बातें कर रही हूँ फिर भी नहीं कुछ बोल रहा है। और मेरा फर्स्ट बेबी का जो था तो जब भी मैं अपने पेट पर हाथ फेरती थी या उससे बातें करती थी तो वो भी मुझसे बातें करता था। मतलब लात मारता था या घूमता था, बोलने पर या उठी करने पर एक अलग ही कनेक्शन हो गया था उसके साथ। और उसके बाद सब कोई बोला तो फिर डॉक्टर ने चेक की। तो बोली कि इसका तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी होने भर इसका तो मुंह खुला हुआ है, लेकिन जो अंदर का मतलब मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को तो, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जब जो डॉक्टर बोली वही बता रही हूँ कि जब मतलब चेक की वो, तो वो बोले कि आपका तो उतना फिंगर खुला है, इतना में तो अच्छा बच्चा हो जाते हैं। तो वो बोली कि आपका जो अंदर का जो हड्डी होता है वो नहीं फैल रहा है, और बच्चा का जो सर है वो बड़ा है, मतलब जितना उसको आना चाहिए उतना नहीं आ, तो कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो डर गए, हम रोने लगे, मेरी सासू माँ भी थोड़ा डर गई। और फिर हम रोते रोते हस्बैंड को कॉल किए कि ऐसा ऐसा बात है, सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड पहुंच गए, फिर डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड बोले कि अगर छोटा ऑपरेशन होता है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले देखिए बात छोटा ऑपरेशन का नहीं है, छोटा ऑपरेशन किया जाता है कि जब बच्चा मुंह पे आ जाए, लेकिन बच्चा तो नीचे आया हुआ है, लेकिन जो उसका जो उसको निकलने का जगह नहीं बन रहा है, उसका सर अगर फंस जाएगा, हम डिलीवरी करवाने के लिए तो करवा दें, लेकिन अगर उसका सर फंस जाएगा तो फिर बात वही हो जाएगी। तो मतलब बहुत डिस्कशन करने के बाद फिर मेरी जो मासी थी उनसे बात किए। उनसे बात करने के बाद फिर बहुत रोने लगे, तो मेरी मासी बोली कि पहले बच्चे को देखो, क्योंकि डॉक्टर ये भी बोला कि बच्चा का धड़कन कम हो रहा है, जल्दी आप लोग डिसाइड करिए कि ऑपरेशन करवाना है, नहीं तो रेफ़र करिए। मतलब हमको रेफ़र कर रहा था PMCH। तो आखिर वहाँ पर भी जाते तो मेरे को ऑपरेशन ही करता, और यहाँ पर भी है तो ऑपरेशन ही करता। तो सब लोग हमको समझाए,
मान गए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा का बात है, अगर मेरे को ऑपरेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सही सलामत होना चाहिए। तो उसमें भी देरी हो गई, मतलब होना चाहिए मेरे को 10-11 बजे ऑपरेशन, और डॉक्टर आए नहीं, बोले कि डॉक्टर आएंगे 12-1 बजे, बेहोश करने वाले अलग डॉक्टर रहते हैं। तो उसमें टेंशन एक था। अब मेरे को इतना पेन हो रहा था कि पेन में हम बेहोश हो गए, मतलब मेरे को तो याद नहीं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं बेहोश हो गए। तो फिर जल्दी जल्दी मेरे को ओटी में ले जाया गया। ओटी में ले जाने के बाद फिर वहाँ पे मतलब एक चाची थी वहाँ पे, जो जहाँ जान पहचान की थी, उनको हम ले गए, वो भी थी अंदर। तो मतलब जब स्टार्ट हुआ ओटी में, ऑपरेशन का सारा तैयारी वगैरह हुआ, तब हम बस मना रहे थे कि अच्छा से बेबी हो जाए। लेकिन मेरा फर्स्ट डिलीवरी जो हुआ बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में।